हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को कवर करते हैं जो राजस्थान के आरपीएससी और आरएसएस भी एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम बात करेंगे पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री की। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 84.43%, ये क्या है? ये है इंडिया के टोटल कैमल्स का वो परसेंटेज जो अकेले राजस्थान में मिलता है। सोच सकते हैं, इसी एक फैक्ट से समझ जाना चाहिए कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे सेंसस 2019 से, फिर देखेंगे प्रमुख नस्लें, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस और स्कीम्स क्या हैं, डेयरी और फिशरीज डेवलपमेंट पर बात करेंगे और एंड में राजस्थान के मशहूर पशु मेलों पर एक नज़र डालेंगे। एकदम एग्जाम फोकस्ड रहेगा सब कुछ। ओके, सो सबसे पहले सेक्शन 1। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका डेटा, उसके फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए सबसे ऑथेंटिक सोर्स है 20th लाइवस्टॉक सेंसस यानी 2019 की पशुधन जनगणना। अब देखिए यहाँ, ये टेबल 2012 और 2019 के सेंसस को कंपेयर करती है। देखने वाली बात क्या है? जो टोटल पशुधन है उसमें हल्की सी मतलब 1.66% की कमी आई है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन, इसमें तो जबरदस्त बूम आया है, 82.23% का इंक्रीज। और हाँ, जो पशु घनत्व यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पशु हैं वो भी 169 से घटकर 166 हो गया है। ये स्लाइड इससे तो सवाल बनता ही बनता है। रैंक्स देखिए, राजस्थान नंबर 1 है 3 चीजों में, बकरी, ऊंट और गधा। बिल्कुल याद रखना है। फर्स्ट रैंक। भैंस में हम सेकंड है और गाय के मामले में 6th पोजीशन पर। इसको नोट कर लीजिए। तो हमने डेटा देख लिया, रैंक्स देख ली, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है, मेजर एनिमल ब्रीड्स यानी प्रमुख पशु नस्लें। यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं गोवंश की, नागौरी नस्ल। इसका ओरिजिन नागौर का सुहालक क्षेत्र है। इसके बैल खेती के लिए बेस्ट माने जाते हैं। फिर आती है राठी। इसको तो राजस्थान की कामधेनु का दर्जा मिला हुआ है। ये साहिवाल और रेड सिंधी का मिक्स है और सबसे ज्यादा दूध देती है। और गिर, जिसे अजमेरा या रेंडा भी कहते हैं, ये गुजरात से आई है। और हाँ, थारपारकर, इसकी खासियत है इसकी बीमारियों से लड़ने की तगड़ी क्षमता। अब आते हैं भैंस पर। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है मुर्रा का, जिसे खुंडी भी कहते हैं। ये बेस्ट दूध देने वाली नस्ल है और राजस्थान में सबसे ज्यादा भी यही पाई जाती है, जयपुर, अलवर साइड में। 2 और नस्लें हैं, भदावरी जिसका रंग कॉपर जैसा होता है और जाफराबादी जो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। और इनका रिसर्च सेंटर कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर। इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि बकरी पालन में राजस्थान नंबर 1 है, तो नस्लें भी देख लेते हैं। जखराना सबसे ज्यादा दूध के लिए फेमस है। बर्बरी देखने में बहुत सुंदर होती है। शेखावाटी की यूनिकनेस है कि इसके सींग नहीं होते। काजरी के साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया है। फिर है जमलापारी जो सबसे बड़ी नस्ल है और लोही जिसे बेस्ट मीट ब्रीड माना जाता है। और अब राजस्थान का गौरव, हमारा स्टेट एनिमल ऊंट। इसको स्टेट एनिमल का दर्जा 19 सितंबर 2014 को मिला। नस्लों में नाचना अपनी स्पीड के लिए इतना फेमस है कि बीएसएफ के जवान भी इसका इस्तेमाल करते हैं। बीकानेरी बोझ ढोने के लिए बेस्ट है और गोमट सवारी के लिए। इसका रिसर्च सेंटर जोहड़बीड़, बीकानेर में है। और एक करंट अफेयर्स का सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएनओ ने साल 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स घोषित किया है। ये जरूर आ सकता है। ओके, तो नस्लों की बात हो गई। अब देखते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस सेक्टर को सपोर्ट करता है, यानी संस्थान और सरकारी योजनाएं। कौन से सेंटर्स हैं, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। ये टेबल, इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगी। सीधे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस यहां से उठाए जाते हैं। नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर, जोहड़बीड़, बीकानेर। सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अवीकानगर, टोंक। बफलो ब्रीडिंग सेंटर, वल्लभनगर, उदयपुर। इस तरह से इसको याद करना है। योजनाओं में सबसे पहले कामधेनु बीमा योजना। इसका मकसद सिंपल है, अगर पशुपालक के दुधारू पशु की डेथ हो जाती है तो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। कितनी? हर परिवार को 2 पशुओं तक पर एनिमल 40,000 रुपीज का फ्री इंश्योरेंस। और लॉन्च हुई 10 फरवरी 2023 को। अमाउंट और डेट दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
इसके अलावा भी कुछ मेजर स्कीम्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसमें दूध उत्पादकों को सीधे 5 रुपए पर लीटर की सब्सिडी मिलती है। फिर है निशुल्क आरोग्य योजना, जिसमें 138 तरह की दवाइयां फ्री मिलती हैं। और ये 1962 मोबाइल वेटरनरी सर्विस, ये तो पशुओं के लिए एक तरह की एम्बुलेंस है। कॉल करो और डॉक्टर घर पर। बिल्कुल रीसेंट है, फेब 2024 में लॉन्च हुई। चलिए अब इससे जुड़े 2 एलाइड सेक्टर्स की बात करते हैं जिनका रूरल इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। पहला डेयरी और दूसरा फिशरीज यानी मत्स्य विकास। राजस्थान में डेयरी डेवलपमेंट एक कोऑपरेटिव मॉडल पे चलता है। इसका 3 टियर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर है एपेक्स बॉडी RCDF यानी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जो 1977 में बनी थी। इनका ब्रांड नाम सरस तो सब जानते हैं। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला संघ होते हैं और सबसे ग्रास रूट्स लेवल पर गांव में प्राथमिक समितियां। ये पूरा स्ट्रक्चर ऑपरेशन फ्लड से इंस्पायर हुआ था। और डेयरी से जुड़े ये 2 वन लाइनर फैक्ट्स तो सीधे याद कर लेने हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर और सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा डेयरी जालोर। सिंपल। अब बात करते हैं फिशरीज की। भले ही राजस्थान में समुद्र ना हो, लेकिन यहाँ के रिजर्वॉयर्स में मत्स्य पालन होता है। खासकर जो ट्राइबल फिशरमैन हैं, उनकी आजीविका के लिए आजीविका मॉडल स्कीम चल रही है जयसमंद, माही बजात सागर जैसे रिजर्वॉयर्स में। इसके अलावा PM मत्स्य संपदा योजना भी है। और हाँ, वाटर रिसोर्सेज के बेसिस पर राजस्थान का इंडिया में 10th रैंक है। तो हमने इकोनॉमिक्स, स्कीम्स, ब्रीड्स सब देख लिया। अब चलते हैं राजस्थान के कल्चर की तरफ। यहाँ के पशु मेले सिर्फ पशुओं की खरीद फरोख्त का जरिया नहीं, ये हमारी संस्कृति का, हमारे रंगों का प्रतीक हैं। ये लिस्ट भी सीधे सीधे मेमोराइजेशन वाली है। मेला कहाँ लगता है ये मैच करना होता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में, वीर तेजाजी मेला परबतसर डीडवाना कुचामन, ये नागौरी बैलों के व्यापार के लिए बहुत फेमस है। रामदेव मेला नागौर में, चंद्रभागा झालावाड़ में, बलदेव मेड़ता नागौर में और जसवंत मेला भरतपुर में। इसको बार बार रिवाइज करना होगा। तो चलिए पूरी क्लास को कुछ की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। अगर पूरे टॉपिक से कुछ चीजें लेकर जानी है तो वो ये हैं। राजस्थान पशुधन में 2nd, लेकिन बकरी, ऊंट और गधे में 1st। 20th सेंसस में पशुधन थोड़ा घटा, पर पोल्ट्री में 82% का उछाल आया। राठी गाय राजस्थान की कामधेनु है और मुर्रा बेस्ट भैंस की नस्ल। RCDF, कैमल रिसर्च सेंटर बीकानेर, शीप रिसर्च अवीकानगर, ये सब याद रखना है। और कामधेनु बीमा में 40,000 का इंश्योरेंस और संबल योजना में 5 रुपए पर लीटर की सब्सिडी। ये आखिरी रिवीजन के लिए परफेक्ट है। अगर आज की क्लास में मजा आया और सब कुछ समझ में आया, तो अगली क्लास तो और भी धमाकेदार होने वाली है, तो उसे मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना।